नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में हम बात करेंगे जयपुर आर्ट समिट में आखिरकार क्यों बरपा है हंगामा और कौन लोग कर रहे हैं इस आर्ट समिट में जो प्रदर्शनी लगी है उसका विरोध, क्या है इसके कारण। लेकिन देखते हैं एक नज़र जयपुर आर्ट समिट पर। जयपुर समिट फिर विवादों में, चौथी बार हुआ विरोध। कुछ लोगों ने कर दी कलाकार की पिटाई। कलाकारों में घटना को लेकर आक्रोश। कलाकार पर हमला, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। जयपुर में चल रहे आर्ट समिट में कुछ लोगों के झुंड ने तोड़फोड़ की और एक कलाकार की पिटाई कर दी। विरोध करने वाले लोगों का आरोप था कि कला के नाम पर महिलाओं का अपमान सहन नहीं होगा। इसके अलावा वो वहां से एक पेंटिंग भी अपने साथ ले गए। अपराधियों की पहचान हो गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन घटना को लेकर कलाकारों में गहरा आक्रोश है। जयपुर आर्ट समिट के संस्थापक शैलेंद्र भट्ट ने कहा, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है और कोई ये कैसे फैसला ले सकता है और आदेश दे सकता है। किसी भी चीज को सही या गलत बताने से पहले आपको कला की समझ होनी चाहिए। अगर कोई कलाकार से पैनल उसको पास करता है तो उसको पूरा ज्ञान है। आज मैं संगीतकार नहीं हूँ, संगीत ही समझता। मुझे संगीत के बारे में कहा तो मैं कान फोड़ू क्या बजा रखा है। दिस इज द प्रॉब्लम। द पीपल हु आर रिएक्टिंग आर नॉट नोइंग द अल्फाबेट्स ऑफ आर्ट। they are not an artist even. At least if artist is there, at least he should ask and discuss what artist has made. ये जयपुर आर्ट समिट का चौथा संस्करण है, लेकिन हर बार इसके आयोजन में किसी न किसी तरह की कंट्रोवर्सी जरूर होती है। इस बार भी कुछ लोगों ने अपने आप को लाल शक्ति के कार्यकर्ता बताते हुए कुछ पेंटिंग्स पर आपत्ति जताई। लाल शक्ति की हेमलता शर्मा ने कहा कि हम लोग नहीं चाहते कि कलाकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। वहीं कलाकार इस बात से नाराज हैं। जो इन लोगों ने ये चोरी और सीना चोरी करी, क्या उन्होंने कभी आर्ट के बारे में कुछ पढ़ा? मेरी उनसे गुजारिश है कि वो पहले आर्ट को पढ़े, आर्ट को समझे, फिर आर्ट के बारे में कुछ बोले। वो अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, तो अभी आर्ट की इतनी बेइज्जती कर दी, उसका जवाब कौन देगा? My woman, I have my daughter, I have my wife. I respect women. Women is even my company's name called Ma. Ima means Ma. I love my country. This is not like this. Not like this. This is intolerable. कुछ लोगों की इस हरकत से जयपुर समिट की छवि खराब हुई है। उन्होंने कहा, समिट में आए विदेशी कलाकारों के सामने इसकी क्या छवि बनेगी। जयपुर आर्ट समिट 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 25 देशों के करीब 500 कलाकार भाग ले रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटना से सब आहत हैं। सरकार को कला और कलाकारों को संरक्षण देना चाहिए, जिससे कलाकार अपनी बात सही तरीके से कह सके। नीरज मेहरा, एवन टीवी, जयपुर। तो देखा आपने किस तरह से कुछ लोगों ने लाल शक्ति के नाम पर जयपुर आर्ट समिट पर हंगामा किया, एक कलाकार के साथ मारपीट की, उसकी पेंटिंग उठाकर ले गए। और लगातार इस तरह की घटनाएं होने से वहाँ जो कलाकार आए हुए हैं देश और विदेश से, वो आहत है और उनका कहना है कि इस तरह से जो अगर उनके साथ मारपीट होगी, उनकी कला के जो कलाकृतियाँ हैं उनके साथ तोड़फोड़ होगी तो सुरक्षित नहीं है। उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका भी हनन होगा। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आज जयपुर आर्ट समिट के आयोजक महावीर शर्मा जी। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदेश के ही नहीं, देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री अर्जुन प्रजापति जी, अर्जुन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महावीर जी, क्या कारण है कि जयपुर आर्ट समिट में पिछले 4 साल से हो रहा है लेकिन हर बार कोई न कोई विवाद खड़ा हो जाता है, इस बार ये क्या मामला है? मुझे इसके 2-3 कारण लग रहे हैं। मुख्यतः कारण तो एक ही है कि कोई भी जब मंच बड़ा हो जाता है और किसी को अपने आप को दुनिया को बताने के लिए या दुनिया को अपने सामने को अपना नाम प्रदर्शित करने के लिए चाहिए तो वो एक मुद्दा बना लेता है। और कुछ तो एक कारण तो ये है। दूसरा, हम आम जनता में, आम लोगों में आर्ट की कम नॉलेज होना भी एक दूसरा कारण है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो आचरण है, जो सदियों से चले आ रहे हैं, उनकी ना समझ होना भी उसका एक कारण है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको पब्लिसिटी चाहिए और कहीं ना कहीं उनको नॉलेज भी कम है, ये एक कारण बनता है। अर्जुन जी, जिस तरह बताया कि पब्लिसिटी चाहिए और नॉलेज भी कम है, इसके चलते होता है। लेकिन उनका आरोप है कि क्यों कलाकार कलाकृति के नाम पर सिर्फ महिलाओं को निशाना बनाते हैं,
उनके जो है उनकी जो है विकृत जो है मानसिकता को दर्शाता है। क्यों देवी देवता ही इन कलाकार की जो निशाना होते हैं उन लोगों का विरोध करने वालों का ये आरोप है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान है, और वो जो महिलाएं जो है इस तरीके से अगर आर्ट का विरोध करेंगी, आर्ट को फाड़ के फेंकेगी या आर्टिस्ट को मारेगी या आर्टिस्ट के ऊपर अपना अधिकार जबरदस्ती वाला जो पार्टी पॉलिटिक्स वाला अगर वो थोपेगी, तो कलाकारों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। कलाकार इसका जवाब देना जानते हैं। लेकिन इस तरीके से किसी भी एक संगठन ने इस तरीके से कला के ऊपर जो चोट की है, ये बड़ी निंदनीय है, अशोभनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई पेंटिंग में उस कलाकार ने ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिसकी वजह से इतना बड़ा जबरदस्ती स्टैंडबाजी किया गया। अर्जुन जी, उनका विरोध है वो सीधा था कि वो आर्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। कलाकार ने जिस तरह महिला की छवि उसमें निरूपित की है उसका विरोध है। उनका कहना है कि इस तरह से नग्नता दिखाकर आप क्या शो करना चाहते हैं, और उसी बात का लेकर वो विरोध पहले भी कर चुके हैं और इस बार भी उन्होंने किया है। श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आर्ट के अंदर ये सब चीज़ें गौण होती है। आप खजुराहो देखिए, खजुराहो के अंदर क्या सीन बनाए उन्होंने, और वो भी एक टेम्पल के ऊपर वो चीज़ें दर्शा रखी है। उसका विरोध नहीं कर सकते ये लोग। आर्ट के अंदर देश और देश की सीमाओं के बाहर जितने भी बड़े बड़े स्कल्पचर, पेंटिंग और ये जो बने हुए हैं, सब में न्यूड है। लेकिन आपका जो नज़रिया है वो गलत है। आप उसको एक कला के नज़रिए से आप उसको देखेंगे तो वो चीज़ उसमें नहीं है। एक कला की नज़र से आप देखिए। आप ये लाल संगठन क्या बना रखा, आप उस नज़र से देख कर खामखा हंगामा खड़ा करके और आर्ट की दुनिया में इस तरीके से अपना नाम और पब्लिसिटी लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे देश के बाहर के भी कई आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या मैसेज जाएगा हिंदुस्तान का, जयपुर का, राजस्थान का? महावीर जी, क्या लगता है अभिव्यक्ति के नाम पर न्यूडता परोसना जायज है? जिस तरह की, क्योंकि समर्थन करेंगे खजुराहो की में भी इस तरह का है, मंदिरों में है, अजंता अलोरा की गुफाओं में अरे साहब, मिनिएचर पेंटिंग में देखिए आप, खूब न्यूड पेंटिंग बनाई है, बड़े बड़े आर्टिस्टों ने न्यूड बनाई है। क्या बात करते हो आप? मेरा ये मानना है कि कला में फूहड़ता नहीं होनी चाहिए। उस महिला की या उस देवी की या उस देवता की या किसी भी चीज़ की, उसके भाव, उसकी शर्म और लज्जा जो उसके चेहरों पे है, जो उसकी पलकें झुकी हुई हैं उस भाव में या उसमें, कला को देखने के नज़रिया गलत है हमारा। मेरी नज़र में, मेरे को वो सबको उसकी नग्नता दिखती है, लेकिन उस नग्नता में उसका भाव, उसने वो कैसा और क्यों किया और किस रूप में है, कहाँ से है, कलाकार ने उसको क्या सोच के, क्या अभिव्यक्ति से बनाया, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। कोई आए, एक दिन देखे, अगले दिन 2-4 आदमी लाके वहाँ पे गुंडागिर्दी करे, मारधाड़ करे, पेंटिंग को फाड़ दे, क्या वो बिना समझ पाया कि क्यों बनी ये पेंटिंग, क्या भावना है, कौन से समय की पेंटिंग की कॉपी या उसकी रेप्लिका बनाने की कोशिश की? कोई जानकारी नहीं, कोई बातचीत नहीं। हम आज सभ्य समाज में रहते हैं और मैं उनकी अभिव्यक्ति से दुखी नहीं हूँ, उनसे नाराज नहीं हूँ। उनका ये जो तरीका है वो गलत है। वो चाहे कलाकार की सोच से, समझ से एग्री करें नहीं करें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन अभिव्यक्ति कलाकार की भी है, नागरिक की भी है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीके से होनी चाहिए। जो उन्होंने कल किया, कानून को अपने हाथ में लिया, हमारे कलाकार जो हमारे संरक्षण में वहाँ बैठे हैं, उस ऑडिटोरियम में वहाँ आए हुए हैं, उनके सामने हमको शर्मिंदा होना पड़ा। पुलिस तक बात पहुंच गई है, आज FIR दर्ज है। हमारे लिए, सबके लिए शर्मिंदगी की बात है। एक जयपुर का या हिंदुस्तान का नागरिक होने से मुझे दुख होता है। ये चीज़ हमारे को समझना चाहिए। और वो लोग इतने सेल्फिश हैं कि वो खाली अपने, मैं इसीलिए बोलता हूँ वो सेल्फिश हैं क्योंकि वो खाली अपनी सोच रहे हैं। हमारी छवि, हमारे देश की, प्रदेश की, शहर की, कला की छवि नहीं समझ रहे। तो क्या लगता है वो उन्होंने सिर्फ झूठी वाहवाही के लिए ही सब कुछ किया है, झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए, ताकि मीडिया में खबरें बने, वो खुद सुर्खियों बने और लोग उनको पहचाने? कल एक महिला के इस तरीके से किया और आज फिर 8-10 किसी महिलाओं को उठा के लिया है और वही विरोध, वही तरीका। ये कोई तरीका है? तो इसका हम विरोध करते हैं। और ये अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ आर्ट का कौन काम करेगा? आर्टिस्ट तो फिर गए काम से। उनका सारा जो अधिकार है, उनका जो क्रिएशन करने का जो सेंस है, वो सब बेकार है। लगता है महावीर जी प्रशासन ने भी अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई, क्योंकि जिस तरह का इतना बड़ा आर्ट समिट हो रहा था पूरे
कई देशों से वहाँ कलाकार आए हुए थे और था भी, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह का हुआ घटनाक्रम, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम में भी खामियां रही नहीं, होंगी। प्रशासन से हम सदा से संपर्क में थे। वहाँ पे वर्दी में तो नहीं, लेकिन प्लेन क्लोथ्स में पुलिस वाले थे। ये लोग उस टाइम यकायक घुसे और बेसमेंट में इन्होंने पहले ही चिन्हित किया हुआ था उसको, उस कलाकार को, उस पेंटिंग को। सीधे अंदर गए। 3 से 4 मिनट में ये जो काम फाड़ने का और मारपीट का हुआ, और हमने किसी ने भी पुलिस थाने में या पुलिस में फ़ोन नहीं किया, खुद प्रोएक्टिव होकर पुलिस वाले वहाँ पे आए। फटाफट उन्होंने हमसे बयान लिए, उनके बयान लिए, उनको पुलिस स्टेशन लेके गए। पेंटिंग जो वहाँ पहुँची थी वापस वहाँ पे हमारे को दी गई, वापस स्थापित कराई गई, और आज पूरा का पूरा वहाँ पे एक लवाजमा खड़ा है, पुलिस का पूरा इंतज़ाम है, ताकि किसी भी, और सबसे बड़ी बात है लोकल डीसीपी वहाँ आए। सभी 25-30 जो कलाकार हैं विदेशी, 25 देशों के आए, उन सबसे उन्होंने बातचीत करी। उन्होंने बोला कि जो हुआ गलत हुआ, हम इसमें जो भी अब आइंदा हमारा पुलिस का फोर्स रहेगा, और पूरी उन्होंने संरक्षण देने की। और आज कोई भी ऐसा नहीं कलाकार चला गया हो, चाहे डर के मारे या प्रोटेस्ट के मारे। सभी कलाकार वही कैंप में काम कर रहे हैं, वही डिस्प्ले हो रहा है, वो पेंटिंग वहीं पे डिस्प्ले है, और हमको उसमें उनके आचरण से, तरीके से गलती है। पुलिस ने बहुत बेखूबी विद इन 1 घंटे में काम किया। अर्जुन जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अब आज वहाँ पे पुलिस भी पहुँची है, पेंटिंग भी पुनर्स्थापित हो गई है, लेकिन फिर भी आज भी कुछ लोग वहाँ विरोध करने जाते हैं और उनका एक ही आरोप है कि इस तरह का भोंडा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। क्या लगता है उनको अभी सोच बदलनी होगी? और देखिए साहब, ये जो विरोध कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत विरोध है। मैं इसका तहे दिल से जो है विरोध करता हूँ कि इस तरीके का जो विरोध वो कर रहे हैं ये तरीका ठीक नहीं। अगर उनको विरोध ही करना था तो जाके एफआईआर दर्ज कराते। वहाँ जाके पेंटिंग फाड़ना, कलाकार से झगड़ा करना और अब व्यवहार रखना, ये ठीक नहीं है, ये मैसेज अच्छा नहीं जाता है। और कलाकार तो स्वतंत्र है, कलाकार अपनी कल्पना को कैनवास पे उतारता है। वो किसी व्यक्तिगत, किसी महिला का चित्रण नहीं किया उसने, वो एक उसकी कल्पना है। अब उस कल्पना में वो उसकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। आप क्यों उसको गलत नज़रिए से देख रहे हैं? तो ये तरीके ठीक नहीं है। मैं तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि जो कलाकार आए हुए हैं बाहर से, उन लोगों को संरक्षक दे, उनकी कला को प्रोत्साहित करें, क्योंकि हमारी जो मुख्यमंत्री है वो कला प्रेमी है और कला के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज है। तो मेरा तो आपके चैनल से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री जी को वहाँ आके देखना चाहिए, कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि हमारे हिंदुस्तान के बाहर के जो कलाकार आए हैं उनको थोड़ा सा ये लगे कि भाई हाँ, राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है वो कितना कला को प्रेम करती है और कलाकारों का कितना रिस्पेक्ट करती है। मेरा आपके चैनल से ये हमारे राजस्थान सरकार से निवेदन है कि हमारे कला, ये जयपुर आर्ट समिट के अंदर इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है ये आगे से ना हो, इसके बारे में सख्ती से कोई कदम उठाए। मुद्दा ग्रह में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धर्म की कथाएं हैं अनंत, धर्म की कहानियां हैं संस्कृति की धरोहर। जानिए धर्म की रहस्यमय, अद्भुत, अनुपम गाथाएं। धर्म कथा शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रविवार सुबह 6 बजे। ढेरों योजनाएं बनती हैं गांवों के लिए, वोट मांगे जाते हैं गांव के नाम पर, बजट बांटा जाता है गांव के नाम पर, लेकिन विकास की यात्रा में कहां पहुंचे हमारे गांव? गांवों के हालात, गांवों की मांगे, गांवों की समस्याएं। देखिए हमारी खास पेशकश गांव की दुनिया में, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे और मंगलवार से शनिवार सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे, मुद्दा है गर्म में जयपुर आर्ट समिट में हंगामे को लेकर। महावीर जी,
क्या जिस तरह की आज वहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराई गई है, कलाकारों में किस तरह का अब भावना है? क्या कलाकार संतुष्ट है आपकी व्यवस्था से, प्रशासन की व्यवस्था से? क्योंकि जिस तरह की बात अर्जुन जी ने कही है कि राजस्थान सरकार की ओर से भी कलाकारों को प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए और राजस्थान सरकार इस मामले में कहीं भी पीछे नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने हमेशा कलाकारों को प्रोत्साहित ही किया है। आज जो व्यवस्था हुई है उससे कितना संतुष्ट आप? बहुत संतुष्ट हूँ। आज कलाकार मैं सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सभी कलाकारों से स्वयं मिला और सबसे 1-on-1 जाके मैंने चर्चा की सबकी, और सबको मुझे ये मालूम है कि सबका एडमिनिस्ट्रेशन में, सबका आयोजन में पूरा विश्वास है और सब शांतिपूर्वक, और उस घटना को लेकर रोष है, दुख है, लेकिन ये भी है कि इसको जितना मुद्दा हम जितनी हवा देंगे उतना ही ऐसे लोगों को और प्रोत्साहन मौका मिलेगा, इसलिए उसको वो भूल के आगे बढ़ना चाहते महावीर जी, हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिले, उनको कड़ी सजा मिले, इसके लिए क्या आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है, क्या मुकदमा दर्ज कराया है? क्योंकि जब तक आप लोग इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, ये इन लोगों के हौसले बढ़ेंगे और ये फिर इस तरह के आके अड़चन अटकाएंगे, क्योंकि कई बार इस तरह के कार्यक्रम जयपुर शहर में होते रहते हैं, प्रदेश में होते रहते हैं, लेकिन जब तक अगर आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो क्योंकि इनको सबक मिलने वाला नहीं है। हमारी ओर से कल शाम को 7:30 बजे बाकायदा एफआईआर दर्ज हो गई है लालकोटी थाने में। तहकीकात पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी मैं जब आया तो बयान लिए जा रहे थे कलाकार के, जो उस समय पे मौजूद विटनेसेस थे। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस सख्त और पूर्ण कार्रवाई करेगी। इसको हम लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी अगर एक्ट कला के ऊपर हो, हमारे नागरिक के ऊपर हो, हमारे मेहमान के ऊपर हो, उसको हम कभी भी लाइटली नहीं लेंगे। और ये एफआईआर की पूरी डिटेल में और तहकीकात होगी और हम पूरा पुलिस के साथ इसमें हेल्प करेंगे। अर्जुन जी, आप बड़े कलाकार हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, क्या लगता है जो प्रशासन ने कार्रवाई की है वो संतोषजनक है, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, जैसा महावीर जी ने बताया है तो उससे संतुष्टि है हमको, क्योंकि हम मानते हैं कि जयपुर शहर जो है, देखो मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान और जयपुर और उदयपुर ये कला के बहुत बड़े सेंटर हैं। कोई ईश्वर की माँ सरस्वती की कृपा हुई है कि जैसे जयपुर आर्ट समिट जैसे यहाँ कार्यक्रम होने लगे और देश के ही नहीं, देश की सीमाओं के बाहर के कलाकार यहाँ आके और अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी राजस्थान गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है कि हम जो कलाकार आए हैं इनको पूरी सहायता करें, पूरा सपोर्ट करें और ऐसी चीज़ों से उनको बचा के रखें और कला को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम, मैं तो ये कहता हूँ कि जयपुर आर्ट समिट साल में एक नहीं, साल में 2 होने चाहिए। महावीर जी, अर्जुन जी कह रहे हैं कि साल में 2 इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम होते हैं, जिस तरह के हंगामे उस कार्यक्रम में होते हैं, उसके बाद क्या लगता है आप साल में 2 बार करने की सोच रहे हैं या अभी एक ही बार में थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ये अर्जुन जी ने सही फरमाया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, मैं तो जो शहर का नाम लेता हूँ वहाँ की मुझे कलाओं से मतलब भर जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, राजस्थान को वाकई एक वरदान मिला हुआ है। और खाली जयपुर आर्ट समिट नहीं, जयपुर में आप देखिए इतने आजकल आयोजन होने लग गए हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के, विजुअल आर्ट्स के, और भी भिन्न तरह के, फिल्म के, सिनेमा के। तो ये सब कला की अभिव्यक्ति है, चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे वो लिटरेचर की हो, चाहे गाने की हो, चाहे बजाने की हो। तो मेरा ये मानना है कि हम सब जो, और हर जगह में कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, जयपुर के लोग जुड़े हुए हैं, जयपुर का नाम जुड़ा हुआ है। तो आर्ट समिट तो हो रहा है और छोटे छोटे शोज और एग्जिबिट्स होते रहते हैं। मेरा ये मानना है ये आर्ट समिट तो एक ही होना चाहिए, इसको और बड़ा बनाना है हमको। आज 25 देश हैं, कल 50-100 करने। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसी को बड़ा बनाएं और छोटे छोटे जैसे फ्रिंज फेस्टिवल कहते हैं, छोटे, चाहे जैसे आपने जिक्र किया तो मिनिएचर आर्ट है, तो वो आज मान लीजिए अजमेर या पुष्कर से आ रही है, तो वहाँ का एक अलग छोटा, तो वहाँ से लोग निकल के आए, कलाकार निकल के आए, हमारी जो डाइंग आर्ट फॉर्म्स उनको सपोर्ट मिले वो होगा। और सरकार मेरे ख्याल से बाकायदा एक फेस्टिवल्स, एक आर्ट एंड कल्चर विभाग और हमारी मुख्यमंत्री जैसे आपने कहा, वो बहुत सब कुछ अच्छी तरह समझती हैं और वो इसको एक तरह संरक्षण भी देंगी और सपोर्ट भी करेंगे। महावीर जी, क्या लगता है जिस तरह की जयपुर आर्ट समिट का जो चल रहा है, जो छोटे कलाकार है, जो स्थानीय कलाकार है, राजस्थानी कलाकार है, खासतौर से जयपुर के कलाकार है, उनको किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे? क्योंकि इतना बड़ा आयोजन आप करने जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ, क्योंकि बड़े कलाकारों के साथ वो शायद नहीं कम्पीट कर पाएंगे, लेकिन उनको भी आगे बढ़ाने के लिए कोई आप लोगों ने सोचा है कि भविष्य में उनको जोड़ें, उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करें? हमने हमारी जो वर्कशॉप्स वहाँ चल रही हैं, जो लेक्चर्स चल रहे हैं, वो, और अब वो वर्कशॉप्स और लेक्चर्स अब हम साल भर एक
सीरीज के तहत करना चाहते हैं जो लोकल कलाकारों के लिए हो। और आप देखेंगे लोग छोटे जो कलाकार आज से 4 साल 5 साल पहले मैंने जिनको पैदा होते हुए देखा था, आज वो भी इसका एक हिस्सा बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है, लोग राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के सारे स्टूडेंट वहाँ घूम रहे हैं, बाकी के और भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के आर्ट के जो फैकल्टी के लोग हैं, स्टूडेंट्स वहीं घूम रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दूसरे को देख के, आज अर्जुन जी को देख के कितने कलाकार और कितने शिष्य इनके पैदा होंगे, कोई ना कोई तो आगे निकलेगा। तो मेरा ये मानना है, ये माहौल, ये शिक्षा, ये वर्कशॉप, ये एग्जीबिशंस एक प्लेटफॉर्म है, एक ख्याति है जो सबको मिलती है और अट्रैक्ट करती है कि इसमें अभी भी जीवन है, इसमें अभी भी आप कमा सकते हैं, इसमें अभी भी आप अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके अपनी जीवन जी सकते हैं। तो यही हमारी कोशिश है, एक सबका समन्वय होना जरूरी है। कॉमर्स और आर्ट का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक वो चीज चल नहीं पाएगी, और हमारा यही इस मंच के द्वारा कोशिश है। महावीर जी, जैसे आपने कहा कि कॉमर्स और आर्ट का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो ये कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अर्जुन जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे आर्थिक लाभ भी कहीं न कहीं होता है, और क्योंकि जब तक सरकार भी इस तरह के कार्यक्रमों और उनको प्रोत्साहन के रूप में कुछ दे नहीं, उनको मदद नहीं करे, आर्थिक मदद अगर सरकार भी कर दे तो शायद हो सकता है इसका ज़्यादा लाभ लोगों को मिल पाएगा, ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पे आप कर पाएंगे। मेरा एक निवेदन है, एवन टीवी के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान की मिनीचर पेंटिंग, जो विश्व विख्यात पेंटिंग है और उसने पूरे वर्ल्ड में अपना तहलका मचाया, वो आजकल बहुत धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। मिनीचर पेंटिंग करने वाले आर्टिस्ट धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं। तो मेरा महावीर जी से और आर्ट समिट जैसे कार्यक्रम जो हो रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप जो है मिनीचर पेंटिंग के ऊपर भी थोड़ा जोर देंगे तो हमारी धरोहर जो है मिनीचर पेंटिंग वो बच जाएगी, वरना इसका फ्यूचर बहुत ही, मेरे को लग रहा है कि ये धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था कि जयपुर की, राजस्थान की जो मिनीचर पेंटिंग है इसके बारे में कुछ करो, वरना ये मिनीचर आर्ट जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। महावीर जी, क्योंकि आप एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं तो मिनीचर पेंटिंग भी राजस्थान की एक बड़ी पहचान रखने वाली है, तो भविष्य में वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह से लेंगे। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब क्या लगता है, आप बिल्कुल महफूज मान रहे हैं सभी लोग, और क्या चाहते हैं कि ये जो इस तरह के आयोजन हो उनमें व्यवधान नहीं हो? प्रशासन से किस तरह की उम्मीद करते हैं आप लोग? प्रशासन से हम सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ को एड हो, लेकिन एक संरक्षण हो, एक विचारों की अभिव्यक्ति हो, एक जो हमारे अच्छे अच्छे वेन्यूज़ हैं, चाहे जवाहर कला केंद्र है, रविंद्र मंच है, एल्बर्ट हॉल है, उनका हमको उपयोग करने का और उनका इस्तेमाल करने का मौका मिले और वो आसानी से हो सके। प्लस उसमें शायद हमारे टूरिज़्म का भी प्रमोशन होता है, तो शायद अगर देशों और विदेशों में इस फेस्टिवल की थोड़ी प्रचार और पब्लिसिटी हो जिससे कि और टूरिस्ट भी आएँ और जयपुर एक कला का केंद्र बने। और मेरा यही मानना है कि चाहे से मिनीचर आर्ट के लिए बोल रहे हैं, मेरे को खुद को बहुत उस पर्सनल उससे उस आर्ट से लगाव है और पसंद है। मेरा ये मानना है कि पहले वो छोटी छोटी सिल्क कागज़ पे कार्डबोर्ड पे सिल्क के कपड़े पे मिनीचर आर्ट करके शोरूम में बहुत बिकती थी, और मेरा ये मानना है कि वो जब तक हमको कमर्शियल एंगल से और उसका बिक्रा नहीं होगा टूरिस्ट के साथ, देश के टूरिस्ट, विदेश के टूरिस्ट, तो हमको उसके लिए थोड़ा पब्लिसिटी जो है वो मेरे ख्याल से प्रदेश हमारे को उसकी मदद कर सकता है। महावीर जी, अर्जुन जी आपकी बात करना चाहूँगा। महावीर जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इस तरह की समिट्स होती है और कलाकारों का विरोध होता है वो आयोजकों के द्वारा ही प्रायोजित होता है ताकि उस समिट को और पहचान मिले, विवादों में आए, लोग और ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा लोग उसको देखें। क्या सही है? काश ऐसा करना इतना आसान होता, काश मीडिया इतना भोला होता कि वो मेरा या हमारा या किसी और भी किसी साल के मुद्दे का कोई रिश्ता निकाल पाता या रिश्ता देख पाता। मुझे हंसी आती है जो आदमी ये विचार करता है कि आज हम लोग दिन रात एक करके कलाकारों को इकट्ठा करके, हमारी पूरी टीम जो 2 रात सोई नहीं थी पहले इनॉग्रेशन के पहले, वो लोग ये चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो और कलाकार को क्षति हो, हमारी इज्जत को क्षति हो, अगली बार आने के पहले कोई 2 बार सोचे। ये मुझे सिवाय हास्य पद के और हास्य नहीं, इसमें आप जो कह रहे हो मेरा दूसरा सोच है। कलाकार तो नहीं सोचता कि इस तरीके से विवाद होके और वो आर्ट समिट जो है हाईलाइट हो, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं
वो जरूर सोचते होंगे। वो जरूर सोचते हैं कि हमारा नाम कैसे हो, उल्टा है। हमारा टीवी और पेपरों में हमारा फोटो कैसे छपे, सिर्फ यही है और कोई इनका विरोध नहीं है और ऐसा कोई विरोध वाला काम नहीं हो रहा है। आप फुटेज देखिए अर्जुन जी, मेरे बाबू, वो फुटेज देखिए उन महिला की, मेकअप, हेयर, चश्मा, साड़ी, पूरी वो इतना जिसको भावना अहित होती है ना, वो मेकअप की इंतजार नहीं करता है, वो बिना बात के उठा के आता है चप्पल की मेरा दुख हुआ है। अर्जुन जी क्या लगता है किस तरह का एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की तोड़फोड़ हुई है, मारपीट हुई है, लगता है किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, क्योंकि ताकि भविष्य में इस तरह का नहीं हो, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि जो छोटी जो थोती जो पब्लिक सिटी के लिए जो स्टंट किया गया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो उनका हौसला तो बढ़ेगा और हौसला बढ़ेगा फिर दोबारा इस तरह का वो व्यवधान डालेंगे। हमारी जो पुलिस है वो सक्षम है और ये कानूनी प्रक्रिया है, ये तो कानून के जानने वाले ही करेंगे कि हमको क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे से इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, पुलिस को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे से कोई काम इस तरीके से ना हो और करने से पहले वो 10 बार सोचे। महावीर जी, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ने भी एक अपना मुकाम हासिल किया है। जिस तरह की शुरुआत हुई थी वैसी शुरुआत आपकी हो रही है और धीरे धीरे काफ़ी ये इसमें विस्तार हो रहा है। इस बार 25 देशों में 563 कलाकार आए हैं, अगली बार उम्मीद करते हैं और ज़्यादा हैं, जयपुर का नाम और ज़्यादा रोशन हो। तो वहाँ भी कंट्रोवर्सी बढ़ी है, यहाँ भी कंट्रोवर्सी बढ़ी है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है कि जिसके चलते ये विवाद खड़े किए जाते हैं। आखिरकार क्या लगता है, क्योंकि जनता है, जनता को जवाब भी आपको देना पड़ेगा, जो आयोजक होते हैं उन्हीं को जवाब देना होता है कि ये जो कंट्रोवर्सियाँ पैदा कौन कर रहा है आखिरकार, क्योंकि कहीं कलाकार को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि भाई इससे अगर विवाद हो रहा है तो शायद उससे बचें। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ तो भी मैं जुड़ा हुआ था, आज ये आर्ट का हो रहा है मैं जुड़ा। देखिए कंट्रोवर्सी हम लोग बिल्कुल क्रिएट नहीं करते हैं, हम लोगों को उससे कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन क्या हो रहा है, हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो एक परिवर्तन की ओर है। आज हमारा दो जनरेशन के बीच में समझ में फ़र्क है। आज हमारे जो बच्चे हैं जो आज 10 या 15 साल के हैं, उनकी सोच, उनकी अभिव्यक्ति और हमारी अभिव्यक्ति और हमारे ऊपर की जनरेशन की अभिव्यक्ति में फ़र्क है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ये जाहिर सी बात है कि पक्ष विपक्ष हमेशा होंगे, हमको सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना आना पड़ेगा। दोनों साइड की बात, जरूरी नहीं है कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप मेरी बात से सहमत, लेकिन जब तक आपको अभिव्यक्ति, मेरे को अभिव्यक्ति, और हम दोनों अपने अपने घर जाएं और तीसरा व्यक्ति जो निर्णय लेना चाहे वो ले ले, वो इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। मेरी नजर में ये बिना बात का इसको तूल दिया जाता है, जो कि आवश्यकता नहीं है। मुद्दा गर्म है। आज के लिए बस इतना ही। आप दोनों हमारे स्टूडियो बता रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।